बिहार में बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से जेडीयू और आरजेडी एक साथ आए हैं। इस बार पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के बयान मुद्दा बना हुआ है। ढिल्लों ने आरएसएस और पीएफआई की ट्रेनिंग में समानता का जिक्र कर दिया है। बीजेपी अब उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। पुलिस मुख्यालय ने भी ढिल्लों से सफाई मांगी है। हालांकि आरजेडी और जेडीयू को इस बयान में कोई एतराज लायक बात नहीं लगी। अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। फुलवारी शरीफ में पीएफआई के दफ्तर में छापेमारी और 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पटना के एसएसपी के इस बयान ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीजेपी एसएसपी पर कार्रवाई की मांग कर रही है। एसपी साहब माफी मांगे, नहीं तो सरकार अविलंब इन पर कार्रवाई करे। मानहानि का मुकदमा करेंगे उन पर, माफी मांगे। एक राष्ट्रवादी संगठन को आप एक गजवा हिंद जो इस्लामीकरण सोचता है, जो सर से तन जुदा करने की बात करता है, उससे आप जोड़ रहे हैं एक राष्ट्रवादी संगठन को, आरएसएस को, तो ये उनके मानसिक दिवालियापन का प्रतीक नहीं है क्या? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह के बयान के लिए बिहार की सरकार किसी भी हालत में ऐसे ऑफिसर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं भी डिमांड करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनके खिलाफ तुरंत शीघ्र कार्रवाई किया जाए। लेकिन जहां भाजपा के कई समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आरजेडी और जेडीयू दोनों के नेता बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं। आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात साबित कर रहे हैं। एसएसपी महोदय ने क्या कहा था कि प्रशिक्षण की समानता। क्यों आप 2 बार बैन किए गए थे होम मिनिस्ट्री द्वारा? बिला वजह हुआ था क्या? सरदार पटेल ने पहली बार बैन किया था आपको, उसके बाद पुनः एक बार आप पर बैन हुआ। तो एक आईना लेकर के सोचिए कैसा क्यों कहा गया। बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है, अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण। यह विषय राजनीति का तो है नहीं कि हम लोग यहाँ से कोई डिसीजन दे दें, यहाँ से डिसीजन नहीं हो सकता है ऐसे विषय। पुलिस मुख्यालय द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद अब पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक ढिल्लों का कहना है कि उनके कहने का मतलब वो नहीं है जो अर्थ लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले का एक पहलू यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में उसी नीतीश कुमार के साथ पिछले 5 वर्षों से सरकार में है, जिन्होंने पूरे देश को आरएसएस मुक्त कराने की बात की थी। और उस बयान के बाद और भाजपा के साथ एक बार फिर सरकार बनाने के बाद भी उन्होंने आज तक अपने ना उस बयान को वापस लिया है और ना ही कभी इस पर खेद जाहिर किया है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।